स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन हम पहले ही शुरू कर चुके हैं। आज उसी का छोटा सा रिवीजन है। इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बना के लाई है, जिसको पढ़ के आप एक रैपिड रिवीजन कर सकते हैं और इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद इसको मैं एक छोटा रिवीजन करा देती हूँ। इसके बाद बुक में जो क्वेश्चन बन रहे हैं इसके, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन हमने पहले ही पढ़ ली है। ठीक है, नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स है वो पूरे रियल नंबर्स है, हमने देखे थे। ठीक है, ये सारे जितने नंबर्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये सारे रियल नंबर का पार्ट है। ठीक है, देखो फर्स्ट है इवन नंबर्स। ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं, या बोल सकते हो कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। मतलब 1, 3, 5, 7। आप देखो इनमें से कुछ भी 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे, ऑड नंबर्स। नेचुरल नंबर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स है उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नंबर लाइन हमने पढ़ी थी ना, 1 से लेकर पूरे नंबर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक, होल नंबर्स। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ 0। मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर है ये नेचुरल नंबर्स है, अगर उसमें 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये क्या हो गए, होल नंबर्स। और ये क्या थे, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो 0 इज अ होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये याद रखना है। ठीक, इंटीजर मैंने आपको 3 टाइप पढ़ाए थे, याद करो, है ना। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर पढ़ा था हमने। ठीक है, तो नंबर लाइन पे दिखाई देने वाले जितने भी नंबर है, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनो, दिखाई देने वाले नंबर्स। ठीक है, यानी इसके अंदर के डेसिमल वाले नंबर नहीं ले सकते आप, रेशनल नंबर्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो इनको इंटीजर बोलते हैं जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी नंबर हो। इसके बाद हमने प्राइम नंबर्स देखा था। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं, किसी तीसरे टेबल में नहीं आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। यानी ऐसे नंबर्स जो 1 और खुद से डिविजिबल है, किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5 आप देख लो, 1 से डिविजिबल होगा, खुद से डिविजिबल होगा, किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स इनको बोलते हैं। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो एटलीस्ट 3 नंबर से डिविजिबल होते हैं, मतलब 1 के टेबल में भी आएंगे, खुद के टेबल में भी आएंगे और किसी तीसरे टेबल में भी आएंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे 4 देख लो, 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है, यानी खुद के टेबल में आ रहा है। नेक्स्ट 2 के टेबल में भी आता है, मतलब किसी तीसरे के टेबल में भी आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, p and q आर इंटीजर्स मतलब इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा 3/0, ठीक है, क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो 0/2 रेशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, पर न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है ना, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या 0 रेशनल नंबर है, हाँ है, क्यों है, सोचो। यहाँ तो ना न्यूमरेटर दिख रहा है ना डिनोमिनेटर दिख रहा है, लेकिन आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब वो सिंगल नंबर दिख रहा है, ठीक है, तो उसके अपॉन में 1 होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर इसके अपॉन में 1 होता है इसका मतलब ये तो रेशनल नंबर हो गया। मतलब नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स है, क्योंकि आप सबके अपॉन में 1 लिख सकते हो।
ठीक है। तो 0 के भी अपॉन में 1 लिख सकते हो। इसका मतलब है कि 0 भी रेशनल नंबर है ना। तो 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना है, मतलब ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। लेकिन न्यूमरेटर 0 हो सकता है, ये एक रेशनल नंबर है। 2 एक रेशनल नंबर है, 5 एक रेशनल नंबर है, मतलब नंबर लाइन पे जितने नंबर दिख रहे हो सारे के सारे रेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। एक दूसरा तरीका याद रख सकते हो कि ऐसे प्राइम नंबर जिनको हम स्क्वायर रूट में लिखते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो हम पढ़ेंगे 1.3 में, तो उस समय और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होते हैं, है ना। पूरा चैप्टर तो इसी पे बेस्ड है। फिर देखो आगे, यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखी है, पाई दिख रही है, ये जो है इसको पाई बोलते हैं, सबने पढ़ा है, ठीक है। तो इस पाई को रेशनल बोलेंगे कि इरेशनल, हमेशा याद रखना ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसको मैं 1.3 में और समझाऊंगी कि इरेशनल क्यों है, क्योंकि अभी आपने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन याद रखना है, ठीक है, कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक। नेक्स्ट, रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो और टाइप ऑफ नंबर्स, ठीक है, मतलब जितने भी टाइप है नंबर के वो सारे के सारे रियल नंबर्स है, ठीक है। चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, कंपोजिट, कुछ भी नंबर हो, सारे के सारे रियल नंबर्स है। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशनल के अंदर तो सारे आ गए, इंटीजर भी आ गए, नेचुरल होल नंबर सब आ गए, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो यहाँ आप पूरे टाइप के नंबर लिख लो एग्जाम्पल में, ठीक है, सारे रियल नंबर्स है। चलो, ये तो हमने टाइप ऑफ नंबर्स देखा। अब ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने थोड़े नोट्स लिखवा दिए आपको, इसको याद रखना है क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस बन जाता है इससे, है ना। देखो, 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मैंने कल भी बताया था 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी सिंबल लगा दोगे कभी। चलो, 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। देखो यहाँ आपने देखा, मैंने यहाँ जितने भी नंबर लिखे हैं मैंने ना स्मॉलेस्ट से शुरू किया है, बस यहाँ पे एक चीज रह गई कि ये 0 भी जो है ना वो इवन नंबर होता है, ठीक है, याद रखना है 0 भी इवन नंबर होता है। तो बाकी सब जो भी मैंने लिखा है यहाँ सब मैंने स्मॉलेस्ट से लिखना शुरू किया है। देखो यहाँ भी स्मॉलेस्ट है, यहाँ भी, यहाँ तो कोई स्मॉलेस्ट होता ही नहीं है ना, इंटीजर कोई छोटा होता ही नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी कितना गिनोगे, है ना। तो स्मॉलेस्ट मैंने क्या लिखा, अच्छा 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो प्राइम देखो यहाँ 1 लिखा है क्या? नहीं। यहाँ 1 लिखा है क्या? नहीं। इसका मतलब 1 क्या है, प्राइम है कि कंपोजिट है? दोनों नहीं है, ठीक है। 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, इस बात को याद रखना है, क्योंकि 1 जो है वो खुद के टेबल में आता है बट किसी दूसरे भी टेबल में नहीं आता। प्राइम की कंडीशन क्या बोलती है कि 2 टेबल्स में आना चाहिए कम से कम, 1 का और खुद का, ठीक है, तो नहीं हो सकता प्राइम। कंपोजिट तो फिर 3 या 3 से ज्यादा बोल रहा है, तो वो तो 1 तो खुद से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसलिए 1 जो है प्राइम और कंपोजिट दोनों नहीं हो सकता। फिर मैंने लिखा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, देखो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, हमने पहले भी देखा है ना। फिर देखो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है, पढ़ाया मैंने, ठीक है। 1 एंड ओनली 1 इवन प्राइम नंबर इज 2, ये वाली बात याद रखना आप, ठीक है। देखो 2 जो है एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है। आप यहाँ देखो प्राइम नंबर में, यहाँ आपको जितने नंबर दिख रहे हैं ना ये सारे ऑड नंबर्स है, दिख रहे हैं, लेकिन प्राइम है, और आगे जितने भी आएंगे वो सारे के सारे ऑड होंगे, प्राइम ऑड, ठीक है। लेकिन ये जो है ये इवन नंबर अकेला ऐसा है जो प्राइम है, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है कि 2 जो है इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3, ये फैक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे छोटा 2 है और 2 तो इवन है ना, तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा फिर, तो ऑड प्राइम नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया, पूरी चीजें क्लियर है। चलो अब ये जो फैक्ट्स थे इनको भी याद रखना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बुक में बन रहे हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा कि मतलब कैसे, मैंने वैसे तो पहले वीडियो में भी बताया था आपको, ठीक है। इवन होल नंबर, सॉरी एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, मैंने बोला था ना ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो देखो एग्जांपल नंबर 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है।
यहाँ लिख रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अच्छे से देखो, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो, फॉल्स है, क्योंकि 0 जो है वो होल तो है बट नेचुरल नहीं है, इसका मतलब है कि ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। आप अच्छे से देखो, मैंने आपको अभी बोला ना कि यहाँ जितने नंबर है सबके अपॉन में 1 लगा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि ये सारे रेशनल नंबर बन जाएंगे। अगर सबके अपॉन में 1 लगा दिया तो रेशनल नंबर तो है ना। तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है, ट्रू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। मुझे बताओ, ध्यान से देखना। हाँ, मैंने लिखा 2/3, क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये रेशनल नंबर तो है बट इंटीजर नहीं है। इंटीजर के अपॉन में 1 के अलावा कुछ भी हो सकता, ये बात याद रखना है ना, 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो ये है, तो ये रेशनल है बट इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है ये फॉल्स हो जाएगा। और 1.1 के कुछ क्वेश्चन है, हमको देख लेते हैं। ठीक है, देखो 4th क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट दिया है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अच्छे से देखो, नेचुरल नंबर पूरे के पूरे होल नंबर के अंदर ही आ रहे हैं ना। हाँ, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अच्छे से देखो, एवरी इंटीजर, पूरे के पूरे इंटीजर क्या होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां से तो ये होल नंबर है पर इधर वाले होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो सॉरी, हाँ, ठीक है, तो इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेकंड वाला फॉल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ध्यान से देखो, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया ना 2/3 वाला। ठीक है, ये रेशनल नंबर है पर क्या ये होल नंबर है? क्या नहीं है। होल नंबर को देखो आप, किसी के अपॉन में 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये रेशनल नंबर तो है बट होल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि थर्ड वाला जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, आगे क्या दिया है पीछे क्या दिया है उनको